लड़का पहली बार तब मुस्कुराया जब उसे घर के पीछे बैकयार्ड में अपने छोटे भाई की स्कल मिली। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका फॉस्टर फादर सालों से झूठ बोल रहा था। उसका भाई कहीं अच्छे जीवन के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि उसी आदमी ने उसे मार डाला था। उस रात लड़के ने किचन से चाकू उठाया और सोते हुए फॉस्टर फादर को बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन उसी दिन उसके अंदर एक खतरनाक किलर इंस्टिंक्ट जाग गई। अब जो भी उसे नीचा दिखाता वो जिंदा नहीं बचता। एक अमीर औरत ने मजे के लिए उस पर गंदा पानी उछाला। लड़के ने उसे मार डाला। कुछ गुंडों ने शराब के नशे में उसे परेशान किया। उनका भी वही हाल हुआ। धीरे धीरे लड़का इतना टूट गया कि सोते वक्त भी हाथ में चाकू लेकर सोता था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक अंधे बूढ़े आदमी की एंट्री हुई। उस बूढ़े ने न उससे डर दिखाया न नफरत, बल्कि उसे अपने घर ले गया। और पहली बार लड़के को फैमिली जैसा प्यार मिला। जब बूढ़े को पता चला कि लड़का लोगों को मार चुका है, तब भी उसने पुलिस को नहीं बुलाया। बस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब आराम से जीना सीखो। धीरे धीरे लड़के के अंदर का मॉन्स्टर शांत होने लगा। उसे लगा शायद अब वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। लेकिन एक दिन कुछ लुटेरों ने उस बूढ़े आदमी को लूटकर मार डाला। और उसी पल लड़के के अंदर का दबा हुआ खून फिर जाग गया। वो पागलों की तरह किलर्स को ढूंढने निकला और एक एक को बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन इस बार हत्या के बाद भी उसका दर्द खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे वो पूरी तरह रूथलेस किलर बन गया। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जो उससे डरती नहीं थी। वो उसके जख्मों पर दवा लगाती, उसे शांत करती और पहली बार लड़के को प्यार महसूस हुआ। लेकिन तभी एक साइको विलेन उनकी जिंदगी में आ गई। वो कपल्स को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती थी। वो इंजेक्शन देकर पति पत्नी को एक दूसरे का दुश्मन बना देती थी। उसने लड़के और उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया। लड़के ने दोनों इंजेक्शंस खुद को लगा लिए ताकि उसकी पत्नी बच जाए। लेकिन कुछ ही देर में दवा असर करने लगी और लड़का अपनी ही पत्नी को मारने दौड़ पड़ा। तभी विलेन ने पत्नी की तरफ गन फेंकी ताकि वो खुद को बचाने के लिए अपने पति को गोली मार दे। लेकिन पत्नी ने गन उठाने के बजाय अपनी गर्दन उसके सामने कर दी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका पति उसे कभी नहीं मारेगा। यही देखकर लड़के को थोड़ी देर के लिए होश वापस आ गया। लेकिन साइको इस प्यार को देखकर और पागल हो गई। उसने दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार लड़का और उसकी पत्नी मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन भागते वक्त लड़की को गोली लग जाती है और पहली बार वो किलर खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पत्नी का इलाज हो सके। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन लड़का जानता था अगर वो मर गया तो लड़की भी टूट जाएगी। इसलिए वो जेल से भाग निकलता है और सीधे लड़की के पास वापस पहुंच जाता है। आखिर में दोनों इस खूनी दुनिया से दूर भाग जाते हैं और पहली बार एक नॉर्मल और शांत जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं।